हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिनॉमियल की। आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी दिवाली इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल का लेक्चर 2 शूट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी चीजें आप लोग को पढ़ाया कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखे। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। अगेन मैं इसकी रिवीजन करता हूँ कि जीरो कैसे निकाला जाता है, डिग्री क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताया था। आज मैं एकदम पूरा रिवाइज करूंगा भाई, बस 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा वो पूरा आपके खोपड़ी में डाल दूंगा। और अगेन फिर हम लोग लेक्चर 2 के लिए एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे और लेक्चर 2 शूट मतलब शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको बिल्कुल अभी इस क्लास को पूरा अटेंड करना है। जो भी बच्चा इस क्लास को अभी पूरा देख रहा है उसको मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी बात, ये जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें सीखना है। जीरोस कैसे निकालना है और नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड में, जो सीबीएसई बोर्ड में जो बार बार जो सवाल जो आते हैं वो सारे सवाल हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बेटा चलो एंजॉय के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करें। बेटा बिल्कुल आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, सो दैट आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो पॉलिनॉमियल लेक्चर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवाता हूं भाई कि पॉलिनॉमियल में हम जो लास्ट टाइम में जो पढ़ा था उसकी रिवीजन करवाता हूं। तो हमने पढ़ा था भाई कि टर्म क्या होता है। मैंने पूरा क्लियर कट आपको बता दिया था कि टर्म होता क्या है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि टर्म क्या होता है भाई, टर्म क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टर्म इज नथिंग बट, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 2x + 5 = 7। आपको बोला था कि अगर कोई एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आता है उसको इक्वेशन बोला जाता है, और जहां पे इक्वल टू साइन नहीं आता है उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। मैंने ये आप लोग को बोला था कि जो एक्सप्रेशन होता है उसको पॉलिनॉमियल तभी बोलेंगे जब वेरिएबल का जो पूरा पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ये आपको इसके पहले भी बताया था मैंने कि जैसे अभी पूरा ध्यान इधर रहेगा बेटा आप लोग का। जैसे ये दे दिया मैंने 3x² + 5x = 9। ये जो है ना भाई, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन आया है, इक्वल टू साइन आ गया। ठीक है, ये अगर दोनों में फर्क देखो तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आया। ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी बनेगा, ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल तभी बनता है जब सारे वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। और यहाँ पे दिख रहा है पावर 2 है, पावर 1 है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉलिनॉमियल सभी को नहीं बोलना है, सारे एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं बन सकते। वैसे एक्सप्रेशन जिनके सभी के पावर होल नंबर होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब पॉलिनॉमियल में हमने बेस ऑन टर्म, जैसे एक फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। टर्म मतलब व्हाट, टर्म जो है ना ये प्लस और माइनस से सेपरेट होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म को जोड़ा जाता है। जैसे देखो भाई, मैं सारा चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। ये 2x है, ये 2 + x है, ये 2 - x है। हो क्या रहा है, 2 + x, ये दो अलग अलग टर्म आ गए क्योंकि प्लस आ गया। दिस ऑपरेशन जो होता है ना यहाँ पे प्लस और माइनस का, ये टर्म को डिटैच कर रहा है। यहाँ पे 2 - x है, यहाँ पे भी दो टर्म है, बट यहाँ पे देखा जाए तो 2 × x है या 2/x है। ये जो है ना ये सिंगल टर्म होता है। टर्म मतलब प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म कंबाइन हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो बेस ऑन टर्म हमने पॉलिनॉमियल के नामकरण किया था, बेस ऑन टर्म पॉलिनॉमियल के हमने नामकरण किया था। अगर सिंगल टर्म है तो उसको हमने मोनोमर बोला था, मोनोमर। अगर दो टर्म है तो उसको हमने बाइनोमियल बोला था, ये बात आपको नहीं भूलना है। अगर 3 टर्म है तो उसको हमने ट्राइनोमियल बोला था। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके रखना है। और नंबर ऑफ 3 से ज्यादा टर्म है, इसको एक कॉमन नाम दे दिया था भाई हमने, पॉलिनॉमियल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, बहुत सारे टर्म है पॉलिनॉमियल। आया समझ में बात समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में क्या फर्क है? मैंने बोला था कि ऐसे एक्सप्रेशन जिन एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल के पावर होल नंबर होते हैं उसी को पॉलिनॉमियल बोला जाता है, बाकी सबको पॉलिनॉमियल नहीं बोला जाता। बेस ऑन डिग्री, मैंने आपको बताया था कि भाई डिग्री क्या होता है। अगेन एक बार मैं रिवीजन करता हूं। डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे दे दिया,
यहाँ पे वेरिएबल x है, x के ऊपर में 2 बैठा है, यहाँ पे x के ऊपर में 1 बैठा है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब x के ऊपर कितना बैठा है, 0 बैठा है। आया समझ में? तो जो भी वेरिएबल है, उन सारे वेरिएबल में जिसके खोपड़ी के ऊपर में बड़ा पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है, और यहाँ पे डिग्री कितनी बन जाएगी बेटा, 2 बन जाएगी। आया समझ में? सो बेस ऑन डिग्री, मैंने आपको भी डिग्री बता दिया कि जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को डिग्री बोला जाता है, और बेस ऑन डिग्री हमने पॉलिनोमियल के नामकरण किया, जैसे बेस ऑन टर्म किया वैसे बेस ऑन डिग्री भी किया। अगर 1 डिग्री है तो उस पॉलिनोमियल को हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोला था, अगर 2 डिग्री है तो उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था, अगर 3 डिग्री है तो उसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला था। तो बेटा ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि बेस ऑन डिग्री भी हमने पॉलिनोमियल के नामकरण किया है, बेस ऑन टर्म भी पॉलिनोमियल के नामकरण किया है, जैसे आपके नामकरण किया वैसे पॉलिनोमियल के भी हमने नामकरण कर दिया। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हर एक टर्म का नाम होता है, हर एक इक्वेशन का नाम होता है, वैसे ही पॉलिनोमियल के हमने अलग अलग नाम दे दिया है उनके नेचर के हिसाब से। अगर 1 टर्म है मोनोमियल, अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक। इस तरीके से हमने डिवाइड कर। चलो शुरुआत करते भाई सामने में। यहाँ तक किसी को डाउट आया बेटा बोलो? सभी को क्लियर है? आपको ये पूरा नोट करना है, जिसको भी डाउट जा रहा है वो तुरंत कमेंट में लिखेगा, जो भी डाउट होगा आज के आज ही वो डाउट सॉल्व करने की जिम्मेदारी इस राहुल सर की है। आप लोग को मैं इसके पहले भी बोला था कि यार जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो आपको पूरा फ्रीली आपको ऐसा बोलना है कि ये राहुल सर हमारे पास में बैठे, हमारे साथ में बैठे और हमारे डाउट सॉल्व करें। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं जाना है। एक स्टोरी में आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि आप लिख लो भाई, पहले जिन बच्चों ने लिखा होगा वो लिखना है, जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट करेगा। और याद रखो कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी ये जो जंग है, जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक छोटा मोटा टारगेट के लिए नहीं कर रहे कि नहीं 80% लाने के लिए करें, 90% लाने के लिए करें। हमारी जंग बहुत बड़ी है। हम 99% के लिए सोच रहे हैं, हम विदर्भ टॉपर के लिए सोच रहे हैं, हम महाराष्ट्र टॉपर के लिए सोच रहे हैं, हम इंडिया लेवल के टॉपर के लिए सोच रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि यार मैंने जो पढ़ाए वाले बच्चों का रिजल्ट है वो एक टॉपर जैसा रिजल्ट आना चाहिए, 99% वाला जैसा रिजल्ट आना। इसके लिए सारी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि ये जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पास करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, मेरा गोल बहुत बड़ा है, और आपका भी गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपको पता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में 4 क्लासेस लेता हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम इंस्टीट्यूट को संभालना, इसके बाद भी मैं अगर एक्स्ट्रा में टाइम दे रहा हूँ, रात को टाइम दे रहा हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठ के टाइम दे रहा हूँ, तो ये भाई एक डेडिकेशन और एक जिद लगी है कि भाई हमारे पूरे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को बहुत आगे लेके जाना है, हमारे बच्चों को टॉपर बनाना है। और जब भाई टॉपर बनने के बाद जो सुकून मिलता है ना क्लास में, जैसे हर साल जो हमारे बैचेस में बच्चों का जब रिजल्ट आता है, और वो जो रिजल्ट जब तगड़ा रिजल्ट बनता है ना भाई, और उसके बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, उससे बड़ा सुकून कोई हो ही नहीं सकता। एक टीचर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सुकून है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटिस्फेक्शन है, वो तभी मिलता है जब उसका बच्चा एक टॉपर का रिजल्ट लेके आता है। वैसे ही भाई हमारा है, हम एज अ टीचर, एज अ मेंटर, और हमारे सारे बच्चों को बस यही मैं हर बार तो बोलते रहता हूँ कि बेटा अभी सोचो, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा धमाका करने का सोचो, क्योंकि ये बस आपका गोल नहीं है, हमारा भी गोल है। तो दोनों का गोल मिला के हम लोग मेहनत करेंगे, जिद्दी से काम करेंगे और बहुत बड़ा लक्ष्य लाने के लिए कोशिश करेंगे। आया समझ में? तो चलो सामने चलते बेटा, नया नया चीजें हम लोग को सीखना है, जो भी डाउट है आप लोग को पूछना है सामने। चलो तो अभी आपको मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सिखाता हूँ कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। ये आपको पता है ही, इसके पहले के क्लास में लेक्चर में मैंने पढ़ाया, लेकिन इस क्लास में भी मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट जीरोस ऑफ द एनी पॉलिनोमियल। आया समझ में? जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने दे दिया, 3x minus 5, दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना है भाई, ध्यान से सुनना है, पूरा पूरा माइंड ना, जब भी क्लास आप लोग देख रहे हो ना, तो पूरा माइंड मतलब पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। फिर घर पे क्या चल रहा है, हाँ मोबाइल पे किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, या फिर किसी के घर में खाना बन रहा है, किसी घर में पकोड़े बन रहे हैं, ये सब चीजों में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पूरा ध्यान आपका, पूरा फोकस आपके पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास कर रहे हो भाई, क्लास को अटेंड कर रहे हो, और बार बार क्लास देखने की जरूरत नहीं, एक बार में पूरा समझ में आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बार बार क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब आपका आईक्यू आप घटा रहे हो, और आईक्यू घटा मतलब एक क्लास को समझने के लिए अगर आप 5 बार पढ़ाई कर रहे हो, 5 बार लेक्चर देख रहे हो,
तो वो आपका आईक्यू घट रहा है। ये बात आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही बार में देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में पूरा जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाना चाहिए। तो ये मैं हर बार आप लोग का एडवाइस कर रहा हूँ। चलो भाई, तो ये एक मैंने पॉलिनोमियल दे दिया, और ये आपको पता है यहाँ पे दो टर्म है, मैं पूरा इसका नामकरण करता हूँ। यहाँ पे जो है इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, क्योंकि माइनस साइन आ गया, मतलब दो पॉलिनोमियल दो टर्म सेपरेट हो गया। तो जब ये दो टर्म होता है, आपको पता है ये दो टर्म पॉलिनोमियल, इसका नाम हो जाएगा बायनोमियल। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है इसलिए इसको बायनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब आप इसकी डिग्री देखोगे तो डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। और डिग्री अगर 1 है तो उसका नाम बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेटा इसके दो नामकरण रहेंगे। किसी की अगर इच्छा है इसको लीनियर भी बोल सकता है, किसी की इच्छा है उसको बायनोमियल भी बोल सकता है, डिपेंड ऑन टर्म, डिपेंड ऑन डिग्री। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, बेस ऑन डिग्री जीरोस हम कैलकुलेट करते हैं। आया समझ में? अगर डिग्री 1 है तो एक ही जीरो मिलेगा, याद रख लो। अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरो मिलेगा, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरो मिलेगा। मैक्सिमम बात कर रहा हूं, आया समझ में आप लोग को? मतलब ये बात आपके दिमाग में रखना है, जितनी डिग्री उतने जीरो। आया समझ में? एक डिग्री एक जीरो, दो डिग्री दो जीरो, दो जीरो मतलब दो एक्स की वैल्यू, तीन डिग्री तीन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम। उसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। या यहां तक आपको समझ में आ गया? तो क्या होगा, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्या करना आप लोग को देखना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उस पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है, फाइंड द जीरो, तो आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। ये पहला स्टेप। जीरो मीन्स व्हाट? ऐसा एक्स की वैल्यू जो उसमें डालने के बाद कंप्लीट आंसर जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक टेक्निक है कि जो भी इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको दिया उसको इक्वल टू जीरो करो। अब होता क्या है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स को यहाँ पे अकेला बनाना है, बाकी सबको उधर शिफ्टिंग करना है। करना कैसे? देखो भाई, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स को ना धीरे धीरे अकेला बनाना है। अब अकेला बनाना है तो बाकी पूरे नंबर को उधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे होता है ना भारत पाकिस्तान, या फिर कहीं और दूसरी जगह पे बॉर्डर क्रॉस करवा रहा हूं मैं। जब बॉर्डर क्रॉस अगर कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसको जैसे कि मेरे को यहाँ से अमेरिका जाना है, तो क्या करूंगा भाई बताओ? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? मेरा प्रोसेस तो वही रहेगा ना कि मैं यहाँ की जो करेंसी वो चेंज करूंगा। तो उसी तरीके से नंबर भी होता है। ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, और कोई भी नंबर जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज होगा। जब भी बॉर्डर क्रॉस होता है, बॉर्डर क्रॉस जब भी होता है तो साइन चेंज होता है भाई। साइन कैसे चेंज होता है? अगर प्लस है नंबर के सामने में तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप सभी को पता होना चाहिए। 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। अगेन एक बार मैं बता रहा हूं, जब भी नंबर अपना बॉर्डर क्रॉस करवाता है, दूसरे देश में जाता है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को एक्स की वैल्यू निकाला, तो मैं -5 को शिफ्टिंग करूंगा। साइन के साथ ही नंबर शिफ्ट होगा, अकेला नहीं होगा। तो जब -5 इधर आके क्या बन जाएगा बेटा? +5। तो ये हो जाएगा 3x = +5। आपको तो x की वैल्यू निकालना है, बट ये दोनों में रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है बोलो? डिवाइड। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो दिस इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है, क्यूबिक दिया है, तो आपको जीरो निकालना आना चाहिए। जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वल टू जीरो करो, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। अगर लीनियर है, एक x की वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है 2x की वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक है 3x की वैल्यू मैक्सिमम आपको मिलेगी। उसके ऊपर आपका जीरोस नहीं जाएगा। चलो अब एक सवाल देखो, मैंने तो आपको बोल दिया था कि भाई ये लिख लेना है आप लोग को बेटा, किसी को डाउट नहीं जाना चाहिए। हम बहुत सारे सवाल इस क्लास में पढ़ेंगे, और सवाल के साथ साथ मैं आपको कुछ स्टोरीज और इंटरेस्टिंग भी क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं भाई क्लास में, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि हमारे बच्चों को बोर ना होने दें। मतलब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे डांस करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट कोशिश यही रहेगी कि बच्चों के साथ मतलब इंटरेक्टिव सेशन चला है। मतलब किसी को डाउट जाता है, तुरंत अगर वो पूछेगा तो तुरंत उसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन लगी है भाई। मतलब आपके अगर आप लोग डाउट पूछ रहे तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चों ने क्या डाउट पूछे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सारा आपने शेयर करना जरूरी है। आज समझ में बेटा? तो होता क्या है कि जैसे मैं भी आप लोग को बोलता हूँ कि जैसे हम लोग ने, मेरा जो स्टडी था, मेरा मतलब 10वीं का जो प्लान था, मैं आपको साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। भाई 10वीं में मैंने भी बहुत कस के मेहनत किया था। 9th तक मैं सीरियस नहीं था, लेकिन जैसे 10वीं में मैं आया तो 10th में मैंने बहुत कस के मेहनत किया। मतलब मेरे ऊपर, मेरे जैसा होता है ना कि एक 10वीं में जाने के बाद किसी किसी बच्चे में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, वो पूरा भूत जो होता है ना 10वीं का उसको अंदर चला जाता है। वैसे मेरे इसमें भी चला गया था। 9th तक उतना सीरियस नहीं, लेकिन 10वीं में आने के बाद
बहुत सीरियसनेस, ना शादी को जाना है किसी के, हाँ ना कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, बस पूरा दिन रात अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है, क्योंकि 10वीं में टॉपर बनना था भाई, अच्छा रिजल्ट लाना था, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सामने में फ्यूचर में कहीं पे भी जाओगे, आपके 10th का रिजल्ट आपके लिए काम में आएगा। तो मुझे भी वैसा लग रहा था कि भाई ये 10वीं का रिजल्ट ना बहुत खतरनाक निकाले भाई, तो मैंने भी वैसे किया। जैसे ही मैं 9th से 10th में चला गया, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस। भाई मैं तो स्टेट बोर्ड का बच्चा था, बहुत मेहनत करता था, क्लास भी जाता था, स्कूल भी जाता था, स्कूल भी हमारी 5 बजे तक होती थी, और रात को भी पढ़ाई करता था, सवेरे भी पढ़ाई करता था। मैं 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था 10वीं में, आपको मैं बता रहा हूँ। और जब मैं दनादन जब पूरा साल भर मेहनत किया और जब रिजल्ट आया, तब मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि भाई तू कर सकता है। मतलब कैसे होता है कि कोई भी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है ना अपने को, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि भाई हाँ तू कर सकता है। उसी तरीके से मुझे भी लगना स्टार्ट हो गया कि भाई तू कर सकता है, तू लूज था, तू लो था, तू बैक बेंचर्स था, इसलिए क्योंकि तूने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तेरे को पता चल गया कि तू जब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो तू 3rd टॉपर आ गया, 4th टॉपर आ गया। तो भाई मेरे को भी वैसे ही लगा कि नहीं, मैंने अपनी मेहनत किया तो मेरे को सही में सेटिस्फेक्शन मिला कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आ गया। तो यहाँ तक बात चली गई। तो तब से मैं बहुत चेंजेस कर लिया खुद में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मेहनत करता है बंदा तो सही में उसको फायदा मिलता है। तो उसी तरीके से मेरे साथ हुआ था। तो आप लोग को भी यही बोलना चाह रहा हूँ भाई कि 10वीं का रिजल्ट है, दम लगा के मेहनत करो, 3-4 महीने बचे, बहुत मेहनत करो, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो। और जब रिजल्ट आएगा ना भाई, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पे लेवल है ना, तो तुरंत बहुत हाई चला जाएगा, मतलब लाइफ में तुम कभी फिर पीछे नहीं हटोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो सामने चलते हैं, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। हाँ, तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा सिंपल सिंपल आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है, बट उसने एक जीरो दे दिया। 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पे 2x² प्लस एक्स प्लस के, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको। और आपको पता है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, आपको दिख रहा है सबसे बड़ा पावर, और यहाँ पे 3 टर्म आ गए, इसलिए इसको ट्राइनोमियल पे बोलेंगे। आया समझ में? मैं मतलब ये करना चाहता हूँ कि एक घाव में 2 शिकार, मेरा जो टेक्निक है कि मैं जब सवाल आता हूँ तो मैं उसको पूरा देखता हूँ, उसमें क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो इसमें यही हो रहा है भाई कि इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और इसमें 3 टर्म है, इसलिए इसका नाम रखेंगे ट्राइनोमियल। तो इसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं हम, पढ़ाई ऐसे ही करना आप लोग को, और इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। चलो, तो उसने क्या बोला है कि एक जीरो उसने दे दिया। तो आपको पता है जीरो मतलब व्हाट, जीरो मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू कि वो एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डालने के बाद टोटल आंसर जीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हो जाएगा कि अगर उसने एक्स की वैल्यू 2 दे दिया, तो ये एक्स की वैल्यू 2 इसमें डालेंगे, और कंप्लीट आंसर को किसके साथ इक्वेट करेंगे? जीरो के साथ। देखो भाई बहुत मजेदार सवाल है भाई, इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो एक्स की वैल्यू डालने के बाद जीरो ही आने वाला है। चलो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। सो 10 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के बन जाएगा भाई -10। इस तरीके से आपको जीरो निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपको मैंने समझाया। आपको ये सवाल करके ही जाना है। जो भी सवाल मैं क्लास में करवा रहा हूँ पूरा करना है, आप लोग को इसको नोट भी करना है, और साथ में किसी को अगर डाउट जाता है तो तुरंत पूछना भी। चलो सामने चलते भाई। हाँ, ये सवाल देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है भाई क्वेश्चन पेपर में। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का रिलेशन अपने को देखना है, तो सबसे पहले ए और बी निकालना पड़ेगा यार। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सॉरी, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो दिस इज माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैं लिखता हूँ ax² प्लस एक्स प्लस b²। और वन ऑफ द जीरो मतलब एक एक्स की वैल्यू आपको -1 दे दिया है, तो मैं इसमें एक एक्स की वैल्यू -1 डाल दूं। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। चलो, और इज इक्वल टू जीरो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब भी जीरो यहाँ पे डाला तो उसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो ये -1 का स्क्वायर 1, तो a -1 प्लस b² इज इक्वल टू जीरो। तो a प्लस b², हाँ, इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन
ए एंड बी। ये तो बहुत सिंपल था यार, आप लोग आराम से कर लोगे। व्हाट इज द रिलेशन? तो मेरा यही टेक्निक है कि जो एक्स की वैल्यू दिया है वो डाल दो, इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आया समझ में? तो ऐसा भाई, ऐसे टाइप में मैथ्स की पढ़ाई करो, क्योंकि क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया है। मुझे लगता है हमारे जो क्लासेस में जो बच्चे बैठते हैं 80-90 जो 100 तक बच्चे रहते हैं, उन सभी बच्चों को हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की मतलब कंप्लीट करवा दिया। मतलब उसको आर डी शर्मा के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम बच्चों को करवाते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास में अभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि आपके लिए बिल्कुल कम नहीं होगा, आपके लिए भी हम लोग उसी तरीके से मेहनत करेंगे। इसलिए मैंने ये लेक्चर वाइज बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं पहले वन शॉट बनाना था, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चों का यही रिक्वेस्ट है कि सर आप लेक्चर वाइज आप नोट्स दो। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि हर एक लेक्चर को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है, ये जंग अभी बहुत दिन तक, बहुत लंबी चलेगी। और ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जो बच्चा है भाई कलमेश्वर में, उन सभी बच्चों को मैं टॉप पे लेके जाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे उसी तरीके से मेहनत भी करेंगे। तो भाई चलो नया सवाल हम लोग करते हैं अभी। हाँ, ये सवाल आ गया भाई, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इफ 2 इज द वन ऑफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड a and b। ये सवाल आ गया। तो आपको पता है क्यूबिक है तो 3 जीरो मिलेगी, उसमें से 2 जीरो आपको दे दिया है। तो आप करोगे वैसे ही कि जो टेक्निक है हमारे पास, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। आपको पता है 2 जीरो दे दिया, मतलब 2x की वैल्यू दे दिया, एक x की वैल्यू दे दिया 2 और एक x की वैल्यू दे दिया 0। आप बहुत आसान तरीके से करोगे, पहले 2 डालो। चलो 2 डालो, 2 इंटू 2, मतलब आपको ओनली x को छेड़ना है, x के जगह पे 2 डालना है। ओनली x के जगह पे 2 डालना है और इसको इक्वल टू 0 भी करना है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 16 में से 20 गया -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। बट हमें a और b निकाला है, दूसरा आप x की वैल्यू 0 भी डाल के सॉल्व करो, यहाँ पे कर दो। सो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से b मिल जाएगा 0। तो b की वैल्यू 0 यहाँ पे डालो, तो 2a इज इक्वल प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो पुट b इज इक्वल टू 0 इन अबो इक्वेशन। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a मिल जाएगा आपको 2। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। देख लो भाई, किसी को डाउट जाता है तो बोलो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया हो। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग नया सवाल के ऊपर जाते हैं। हाँ, ये तो बात ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया भाई, प्रेडिक्टिंग द नंबर ऑफ जीरोस, ये तो डिपेंड होता है डिग्री के ऊपर। मैंने इसके पहले भी बोला था कि अगर डिग्री 0 है, अगर डिग्री 0 है, डिग्री तो 0 नहीं होगी भाई, डिग्री तो 0 नहीं होगी भाई। तो मैं एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अगर डिग्री 1 है तो 1 0 मिलेगा, मतलब 1x की वैल्यू मिलेगी। अगर डिग्री 2 है, डिग्री तो 2 0 मिलेगा, मतलब 2x की वैल्यू मिलेगी। और डिग्री 3 है तो 3 0 मिलेगा, 3x की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो बेस ऑन डिग्री आपको x की वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर डिग्री 3 है तो 3 तो मिल ही नहीं रहा सर। अबे 3 मैक्सिमम है भाई, 3 मैक्सिमम है, कम भी मिल सकता है लेकिन मैक्सिमम 3, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, प्रेडिक्टिंग द नंबर ऑफ जीरोस बाय डिग्री। तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलो सामने चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी आ गया भाई ग्राफ। आपको सारे जो जीरोस है अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है मैं बहुत प्यारा सा टेक्निक आपको बताऊंगा, ये टेक्निक आपको याद करके रखना है। मैं बहुत प्यारा सा टेक्निक आपको भी बताने जा रहा हूँ, ये टेक्निक आपको याद करके रखना है कि भाई ग्राफ जो होता है ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये जो मैंने ग्राफ बना दिया देख लो भाई। मैं बहुत ही प्यारा सा टेक्निक आपको बताता हूँ। ग्राफ पे जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, देखो बराबर ध्यान दो, कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, 1 2 3। आया समझ में? और एक सवाल लेता लगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करा है बताओ ग्राफ?